Hello bachcho, let's read the question first. The question states, in anaerobic respiration, 4 options are given. First is nutrients are not oxidized and molecular oxygen is used up. Second is nutrients are oxidized and molecular oxygen is used up. Third is that nutrients are not oxidized and molecular oxygen is not used up. And fourth is that nutrients are oxidized and molecular oxygen is नॉट यूज्ड अप। इस क्वेश्चन में एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीडाइज नहीं होते लेकिन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज़ होती है। सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज्ड होती है। थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी यूज़ नहीं होती। और फोर्थ में कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन का। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो बेसिकली एक टाइप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन है and respiration is the process which leads to the production of energy. So this production of energy via or ATP, right? So this production of energy via anaerobic means involves the absence or deficiency of molecular oxygen. तो क्या होता है कि जब भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें बाय द लिख लेते हैं इसको, इन नॉर्मल कंडीशन विच मीन द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, पायरुवेट गोज which is the last product of glycolysis. This goes into citric acid cycle to further produce ATP, whereas in absence of oxygen or in anaerobic condition, what happens is that this pyruvate is converted into lactate or lactic acid by anaerobic respiration process। तो ये हम देख रहे हैं कि एकदम डिफरेंट प्रोडक्शन हो रहा है। यही प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कहलाता है फर्मेंटेशन, जिसमें कि प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज होती है। तो अब हम क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं आंसर करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीडाइज नहीं होते और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज़ होती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो यूज़ नहीं होती। सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, ये भी रॉन्ग है क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं न्यूट्रिएंट्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड अप। ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो हमारा एनर्जी सोर्स है यानी कि शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही नहीं है और जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है दैट इज नॉट यूज्ड अप। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। Hope you understood it well. All the best.